देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। दिन दिहाड़े सरेआम चलती सड़क पर निकिता तोमर की हत्या के बाद अब हर माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने से डर रहा है। ऐसे में कुछ बेटियों ने निकिता तोमर को न्याय दिलवाने के लिए पूरी रात उसी जगह उसी सड़क पर गुजारी जहां तौसीफ ने निकिता को गोली मारी थी। धरने पर बैठे एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने बताया कि उनकी मांग है कि निकिता के हत्यारों को सरेआम गोली मारो या फिर फांसी पर लटका दो। अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो बल्लभगढ़ की बेटियों के हाथों में आरोपी को सौंप दो, वह सजा देने में देरी नहीं करेंगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की मांग है कि कॉलेज प्रशासन कॉलेज के अंदर छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और कॉलेज के बाहर प्रशासन जिम्मेदारी ले, और अब उन्हें लिखित में चाहिए। जब तक उनकी यह मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक विद्यार्थी धरने पर बैठे रहेंगे। के लिए बैठे हुए हम सुबह कॉलेज प्रिंसिपल आया, हमने उनसे भी बोला कि आप कॉलेज के अंदर की रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी, वो कह के चले गए। उन्होंने कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बोला मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कॉलेज के अंदर की। एसडीएम मैडम आई थी, वो भी सिर्फ मौखिक रूप से कह रही थी कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमने बोला हमें लिखित में दो। कॉलेज के अंदर कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, और कॉलेज के बाहर कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। अगर हमें जिम्मेदारी ये दोनों चीजें लिख के दी जाती है तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी एसडीएम पुलिस होती पिछले 2019 में अम्बेडकर चौक पे हमारे छात्र संघ अध्यक्ष शुभम पासिया को गोली मारी गई थी, वो कॉलेज के अंदर मारी गई थी वहां पर। उस टाइम भी हम वहाँ ऐसे ही धरने पे बैठे थे, प्रिंसिपल साहब के आश्वासन से हम वहाँ से उठ गए उस टाइम। लेकिन अगर उस दिन हम ना उठते तो शायद ये घटना ना होती। इसलिए अब हमने ठान लिया है कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। किसकी लापरवाही मान रहे हो? कॉलेज प्रिंसिपल, पुलिस प्रशासन। क्या नाम है? कंचन डागर। आप इतनी रात में कॉलेज के बाहर धरने पे बैठे हो? हाँ जी, हम उस बहन की जस्टिस के लिए बैठे हुए हैं जिस बहन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे कि ये वारदात शुरू हुए थे छेड़खानी से लेके मारपीट तक पहुंचे, फिर अब तो सीधे मर्डर कर दिए जा रहे हैं बहनों के, जिससे हम बहनों के अंदर दहशत बैठ चुकी है। कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हम 3-4 बहन बैठे हैं और बाकी बहनों के घर वाले मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाओगे वहाँ पर। जब आप दिन दहाड़े मर्डर हो सकता है, रात में आप महिला हैं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या सरकार को पता है इस बारे में? सर उनको सबको पता है, पर वो करने के लिए कोई राजी नहीं है। उनको नहीं पता क्या हो रहा है उनके इलाके में, उनको हर चीज पता होती है। पर ये है ना, सोते रहते हैं वो अपने घरों में, उनके कानों पे जू नहीं रंगती, वो अपने घरों में सोते रहते हैं, उनको कोई मर्जी नहीं। जब उनकी बहन बेटी सेफ है, उनकी बहन बेटियां सेफ है तो उनको क्या परेशानी होगी? और कोई क्या प्रशासन को पता नहीं है कि लड़की कॉलेज के बाहर धरने? सर सबको पता है, वो अभी आए थे, सबको पता है सारी बात। हाई कोर्ट तक सबको पता चल गई है कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या वारदात हुई है, बट कोई आने के लिए राजी नहीं है। अभी आए थे, लाठीचार्ज करने के लिए आए थे पुलिस प्रशासन, क्या करके गई? दुर्गा शक्ति वाले आए थे, वो भी चले गए। देख के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। अब तो पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी भी घर में बहन बेटियां, वो तो पुलिस में है ना, उनकी सेफ्टी के लिए वो है, उनके पुलिस में बंदे हैं, पॉलिटिक्स में बंदे हैं, तो वो सेफ कर लेंगे अपने बच्चों को। हम पागल बैठे हैं सब यहाँ पे। क्या मांग कर रहे हो? क्या मांग कर रहे हो? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी बहन के साथ हुआ है वो हमें लाइव देखना है, जैसा उसके साथ हुआ है वैसा ही हमें देखना है। सर हमें उसके लिए जेल नहीं चाहिए, हमें जेल नहीं चाहिए, ना कोई केस चाहिए, हमें सीधा इनकाउंटर चाहिए लाके। जैसे हमारी बहन को उसने मारा है, जब वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हमें दे दो, हम बता देंगे लड़कियां क्या होती है। पूरी क्यों नहीं की जा रही है? मांगे क्यों पूरी नहीं करती? क्योंकि उसका पॉलिटिकल चाचा या उसका दादा या सब सारे कांग्रेस में है, उसको बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। जब वो वहां तक भाग गया है, कैसे भागा? क्यों बीच में नाके नहीं थे क्या? पुलिस कोई नहीं थी? जब ये बोला जा रहा है कि दुर्गा शक्ति वाले ऑन द स्पॉट जब भी छुट्टी होती है या कोई भी एग्जाम वगैरह होता है, ऑन द स्पॉट पुलिस खड़ी रहनी चाहिए। यहाँ गढ़वाल कॉलेज पे उस टाइम पुलिस क्यों नहीं थी? दुर्गा शक्ति क्यों नहीं थी उस टाइम कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों ये नारे लगाए जा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब घर की लड़कियां ही सेफ नहीं है? तो ये क्या हो रहा है? कैमरे भी कॉलेज में अब लगे हैं। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमको भरोसा नहीं, हमें रिटर्न में नहीं दे देंगे कि हाँ आज के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और इस केस की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। कितने बड़े आला अधिकारी हम मौके पहुंचे? अभी कोई नहीं आया। एसडीएम आए थे।